जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं रोज़ आपको माघ मास की कथा का श्रवण कराती हूँ दोस्तों, और उसके साथ साथ मैं उसके एक अध्याय का भी श्रवण कराती हूँ। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और जो मैं अपने ज्ञान से, जो भी मैं किसी भी पुस्तक से पढ़कर मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, मैं वह थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। कभी मैं आपको माघ मास के आसान नियम बताती हूँ, कभी थोड़े से कठिन बताती हूँ, क्योंकि हम गृहस्थी हैं और हम इतने कठिन तपस्या और इतना कठिन त्याग हम नहीं कर पाते। तो मैं आसान नियम भी बताती हूँ। सबसे ज़्यादा आसान है कि आप माघ मास में श्री हरि की पूजा करें, सिर्फ वही हमें भव से तार देंगे। दोस्तों, मैं कथा का श्रवण कराने के लिए आपको बुलाती हूँ। आप मेरी कथा का श्रवण करें। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं अब शुरू करती हूँ माघ मास के महत्व का वर्णन। माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है। इसके बाद आप जितना भी विलंब करेंगे उतना ही निष्फल है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ पर न जा सके तो स्नान घर पे करें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, जिसका आपको गंगा स्नान तुल्य ही फल मिलेगा। अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें, या रात भर छत पर रखे हुए जल को जो पूर्ण भरा हुआ घड़ा हो उसमें स्नान करें, या दिन भर सूर्य की किरणों से तपे हुए जल से रात भर उसको रखा रखें और सुबह उससे स्नान करें। तो दोस्तों, उसके बाद सूर्य को अर्घ दें, श्री हरि का स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वनवासी, चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध, तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो, सबको आज्ञा है। सभी यथा नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। माघ स्नान की अवधि वैसे तो सभी लोग अलग अलग मानते हैं। कोई कोई स्नान की अवधि को पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक मानता है। कोई पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा कोई मकर संक्रांति से, जिस पर सूर्य कुंभ राशि में आते हैं, नित्य स्नान करते हैं। और उसके अनंतर यथावकाश मौन रहें, भगवान का भजन करें या यचन करें। ब्राह्मणों को आवृत नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृगचर्म, रत्न, कपड़े, जूते, धोती, पगड़ी आदि दें। एक या एक से अधिक द्विज दंपति को जोड़े को सशक्त भोजन करवाकर सूर्य से प्रार्थना करें। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्तधान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार रहें, शाकाहार रहें, फलाहार रहें या दुग्धाहार रहें। व्रत अथवा एक भुक्त भोजन करें। एक भुक्त मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक समय का भोजन। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें, जो अश्वमेघ आदि के समान फल देता है और सब प्रकार के पाप, ताप तथा दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा सा कठिन उपाय बताया है। आप चाहें तो आसान वाला करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और
जितना हो सके आपसे बन पड़े उतना करें। दोस्तों, आप अंत तक बने रहें। इसके बाद मैं माघ मास की कथा कहूँगी और मैं आज 20वें अध्याय का श्रवण भी कराऊंगी। दोस्तों, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती आप पर, आपके पूरे परिवार पर विद्या का और बहुत बहुत सारा आशीर्वाद देकर आपको आशीर्वाद दे। दोस्तों, अब मैं माघ मास की कथा का श्रवण कराती हूँ। आप ध्यान से सुने, मन लगाकर सुने। भगवान श्री हरि आपको इसी तरह धर्म के प्रति अग्रसर करते रहे। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने जीवन भर धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया। इस श्लोक के साथ माघे निविघ्ना सलिले शुतिते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रायान्ति। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था उन्होंने, लेकिन माघ स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर माघ मास की कथा का समापन होता है। अब मैं आपको 20वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। आप ध्यान से सुने और अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं बार बार इसी शब्द को दोहराती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ भगवान श्री हरि पूरे संसार पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा अध्याय है, आप ध्यान से सुने। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 20वां अध्याय। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमेश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों से पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किए जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर 20वें अध्याय का समापन होता है। आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा माघ मास में करते रहें। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी पर यूं ही कृपा बनाए रखें। आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें और अंत में ओम का उच्चारण करें। आप जोर से ना बोल सकें, कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि आप जोर से ना बोल सकें, तो आप मन में उच्चारण करें, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं।
ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों।